हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ़ होंगे। तो मैं आपका टीचर अल्ताफ़ हुसैन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ ग्रेविट क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और क्लास 10th की मैथमेटिक्स में जो हमारा आज चैप्टर होगा, नया चैप्टर होगा वो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है तो हम लोग बिना विलंब के स्टार्ट कर देते हैं। ये चैप्टर तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पे काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और चलिए इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, टू वेरिएबल्स कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये चार चीज़ों का मतलब समझ लें तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है क्या। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर की। तो लीनियर क्या है? ठीक है, तो लीनियर के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। लीनियर का मतलब कोई भी एक इक्वेशन, ठीक है ना, कोई भी एक इक्वेशन जिसकी पावर वन हो, ठीक है ना, या डिग्री वन हो। हमने पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल में ना, पावर, डिग्री वगैरह। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल चैप्टर ही जस्ट ख़त्म किया है। तो जैसे कि सपोज लीनियर का मतलब कोई इक्वेशन हो जिसमें x की पावर वन हो या फिर y की पावर वन हो, ये हो गया लीनियर। इक्वेशन का मतलब समझते ही हो ना, दो चीज़ों को इक्वेट करना है। एक स्टेटमेंट जो दो पार्ट्स को इक्वेट कर रहा है, जहाँ पे LHS हो या LHS हो और RHS भी हो। ठीक है, इसके बाद आता है टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब है x एंड y। यहाँ पे दो वेरिएबल स्टार्ट होंगे, दो वेरिएबल होंगे। जैसे कि हमने क्लास 8th में शायद हम लोगों के कोर्स में था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ x में ही इक्वेशन देखते थे या y में ही देखते थे। टू वेरिएबल्स है तो x और y दोनों में ही इक्वेशन होगी। और सबसे लास्ट में ये पेयर है। पेयर का मतलब है कि दो इक्वेशंस होंगे, यहाँ पे दोनों x और y में होंगे। तो अब जानते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज, देखो जनरल फॉर्म इसका या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे a b c क्या है? a b c हमारे रियल नंबर्स हैं और वेयर a की वैल्यू 0 नहीं होती और b की वैल्यू 0 नहीं होती। c 0 हो सकता है ऑल्दो, लेकिन a और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, वरना ये वेरिएबल्स ही हट जाएंगे। अगर ये 0 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पूरा ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो x तो पूरा गायब हो गया ना, सिर्फ y बचा, तब तो वन वेरिएबल हो गया लीनियर इक्वेशन। सपोज y गायब हो गया तो x बचा, तो भी वन वेरिएबल है। और दोनों ही गायब हो गया तब तो कुछ नहीं। तो दोनों a और b कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x और y में इक्वेशन होना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप क्लियर है। तो ये जनरल फॉर्म हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसको आई होप समझ में आ गया हो, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद है हमारा सॉल्यूशन। ये तुम्हारे 10th के कोर्स में जो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना, चलो ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका कैसे हो सकता है? इसका सॉल्यूशन के बेसिकली कितने मेथड है बच्चों? इसके दो मेथड है। पहला है हमारा ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना, ये ग्राफिकल मेथड अभी हम बताएंगे। ये तुम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है। ठीक है, पिछले साल अगर पढ़ा हो तो पढ़ा ही होगा। और दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है ना, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है बच्चों, इसके बारे में जान लेते हैं पहले। ठीक है, ग्राफिकल मेथड की अगर हम बात करें
सपोज कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक रैंडम ले लेते हैं x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, और x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0, ऐसे रैंडम सा दो इक्वेशन ले लिया, ठीक है ना। अच्छा याद करो, इसको हम उधर ले जाते हैं, क्या कर मतलब चलो यहाँ पे याद करो तुम लोग, यहाँ पे तुम लोग क्या करते थे, x और y, 9th याद आ रहा होगा, x और y के हम लोग क्या करते थे, वैल्यू रखते थे, क्या निकाल लेते थे यहाँ से, बताओ याद करो। ये 2y इधर रहेगा, बाकी x और 3 को उधर भेज दो, x उधर जाएगा कितना हो जाएगा -x, 3 उधर जाएगा कितना हो जाएगा -3। याद आया, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू रखते थे तो y की वैल्यू मिलती थी ना, और कम से कम 2 पॉइंट्स निकाला करते थे ऐसे टेबल बना के, याद आ गया होगा, ये बना लिया। इसी तरह सिमिलरली इसका भी एक टेबल बना लेंगे हम लोग। जब दोनों की टेबल बना लेंगे तो हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन की हमेशा ग्राफ कैसी होती है ये याद रखना, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा कैसी होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन होती है। तो सपोज हम ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे हैं, जानते ही होंगे x होता है, ये x डैश होता है, ऊपर y होता है, नीचे y डैश होता है। एक इसका ग्राफ बनाएंगे हम, एक रैंडम बना देते हैं। ये सब देखो अभी हम इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लास 9th की चीज़ें, आई होप आता होगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। वैसे भी हमने बता ही दिया, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रैंडमली रखो, जैसे कि x की वैल्यू अगर हमने सपोज क्या रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, तो यहाँ देखो -1 -3 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और y की वैल्यू ये 2 इधर डिवाइड होगा आके, नहीं ये y इज इक्वल टू कितना होगा, -x -3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा ना। तो देखो x की वैल्यू 1 रखा, -1 -3 -4/2 -2, y की वैल्यू -2 आएगी। ऐसे ही x की एक और वैल्यू याद आ गया होगा अब तो, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस, ये जो दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस जो भी होते हैं, इसके ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो सपोज इसका ग्राफ हमारा कहाँ से जाएगा, x1 है, y -2 है, x1 है, ठीक है, x1 है, देखो ये 1 2, y -1 -2, x1 है, हम एक रफली बना रहे हैं बस समझाने के लिए, x1 है, y -2 है, यहाँ से जाएगा। एक और पॉइंट इसी तरह रखेंगे तो मिल जाएगा। मान लो हमने x की वैल्यू यहाँ पे कितनी रख दी, चलो हमने x की वैल्यू रख दी, यहाँ पे हमने रख दी, क्या रख दी भाई, हमने 3 रख दी, कितनी रख दी, 3 रख दी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -3 कितना हो गया, -6/2 कितना हो गया, x की वैल्यू जो हमने यहाँ पे 3 रखी, तो -3 कितना हो गया, -6/2 कितना हो गया, -3, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जैसे कि हमने देखा कि x की वैल्यू हमने कितनी रखी, 3 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। चलो x की वैल्यू, कुछ ग्राफ को और बढ़ा देते हैं, x की वैल्यू जब हमने 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब तुम लोग कहोगे सर ग्राफ तो इसका ऐसा कुछ चला जाएगा, इसी तरह इसका भी ग्राफ बनाएंगे। सपोज इसका ग्राफ कुछ सपोज ऐसे बन रहा है, ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे। ये पॉइंट कौन सा है, तुम कहोगे यहाँ पे सर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, और y की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो हम यहाँ पे ग्राफिकली सॉल्व कर दिया हमने, x की वैल्यू कितनी हो गई 1, y की वैल्यू -2। तो क्या समझ में आया, जहाँ पे ये दोनों लाइन जो बनेंगे, जहाँ पे कटेंगे, इंटरसेक्ट होंगे, वही पॉइंट इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ऐसा हम लोग 9th में किए हैं। तो इस तरह से इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ग्राफिकल मेथड यही कहता है कि दोनों का इंडिविजुअली ऑफ ग्राफ बना लो जो कि स्ट्रेट लाइन होगा, और वो दोनों स्ट्रेट लाइन जहाँ पे कट जाता है, इंटरसेक्ट कर जाता है, वो पॉइंट को आप ग्राफ में देख सकते हो, देख के वो पॉइंट उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब तुम लोग कहोगे सर ये ग्राफ हमेशा इंटरसेक्ट ही करेगा क्या, तो आंसर है नो, बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब क्या इंटरसेक्ट के अलावा और कुछ भी हो सकता है, हाँ, दोनों ग्राफ, दोनों स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पे कटे हैं, दोनों पैरेलल भी हो सकते हैं और दोनों कोइंसिडेंट भी हो सकते हैं, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ सकते हैं। ये भी कंडीशन मिलेगी तुम्हें, ये भी मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन जब भी तुमसे सॉल्यूशन पूछेगा तो सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब ये लोग इंटरसेक्ट करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये भी केसेस तुम लोगों को मिलेंगे, लेकिन इन केसेस में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखो जब दो लाइन बेटा कटेगी तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा ना, यहाँ पे तो दोनों लाइन कट ही नहीं रही है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और यहाँ पे दोनों लाइन कितनी बार कट रही है, तुम कहोगे सर अरे सर इतने ढेर सारे पॉइंट पे, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पे कट रही है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये कट ही नहीं रही है तो नो सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पे क्या होगा, कट रही है वो भी एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इसको कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन। ठीक है या नहीं,
ठीक है, चलो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है ना। सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा और ग्राफिकली आप लोगों को सॉल्यूशन निकालना आ गया। दूसरा है हमारा एल्जेब्रिक मेथड, जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा नया है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल हमारे लिए, बोर्ड के लिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें। आई होप समझ में आ गया होगा, बाकी तुम लोग तो समझदार बच्चे हो ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। चलो अब आ जाता है एल्जेब्रिक मेथड। देखो ग्राफिकल मेथड हमने कर लिया, एल्जेब्रिक मेथड में बच्चों हमारा एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड्स आते हैं, ठीक है ना। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हो गया एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और तीसरा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझ में आ रहा होगा, 3 मेथड होते हैं, मतलब एल्जेब्रिकली, ठीक है ना, एल्जेब्रिकली इसको मतलब बिना ग्राफ बनाए मैथमेटिकली सॉल्व करके कितने तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब बेसिकली क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, यही तो होता है ना। हाँ, तो इसके 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। चलो ये तो ठीक है, ये 3 मेथड होंगे। अच्छा एक चीज़ और जान लो तुम लोग, ये जो तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये जो सीबीएसई ने अभी कोविड-19 की वजह से सिलेबस को अपडेट किया है, 30% कट कर दिया है सिलेबस में से, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार तुम लोगों का नहीं है। हम पढ़ा देंगे, ऑप्शनल है, तुम लोग चाहो तो पढ़ना, नहीं मन करे तो मत पढ़ना, छोड़ देना। ये दोनों सिलेबस में है, ठीक है ना। ये सिर्फ सिलेबस जो अपडेट हुआ है इस सेशन का, जो हमारा 2020 और 21 वाला सेशन है ना, जो लोग बोर्ड के एग्ज़ाम 21 में देंगे उनके लिए है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कट गया है, बाकी अभी तक तो हम लोग ये तीनों पढ़ते आए थे, तो हम तीनों पढ़ाएंगे। ये वाला तुम लोग के लिए ऑप्शनल है, जो लोग 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हो तो, ठीक है। वैसे हम तो रिकमेंड करेंगे पढ़ लो, अच्छी बात है, इसके आगे काफ़ी एप्लीकेशन है, मतलब काफ़ी काम आने वाला है आगे। चलिए बिना विलम्ब किए इसको मिटा देते हैं। और ये तीनों मेथड देखिए, ये 1 2 3 मेथड है। ये तीनों मेथड हम लोग बगैर कोई डेफिनेशन या थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी क्वेश्चन को ये तीनों मेथड से बारी बारी सॉल्व कर देते हैं, एकदम परफेक्टली आ जाएगा। बस अपना फोकस अच्छा रखना, एकदम ब्रह्मास्त्र तरीका बताने वाले हैं आज तुम लोगों को। आज की ही क्लास में समझ लो तुम्हारा 90% लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है ना। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बाय नंबर 1, ठीक है ना। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड और नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा ठीक है, देखो ये सबसे बेहतरीन तरीका है तुमको आज की क्लास में ये तीनों मेथड जो कि तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में है इसके, ये तीनों मेथड आज ही हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीके से एक क्वेश्चन तीनों मेथड से करा रहे हैं। हालांकि एग्जाम में कभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो कोई एक ही मेथड से सॉल्व करने को बोलेगा, इधर इससे इससे या इससे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह है, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू -1 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। ऐसा कुछ करके दिया हुआ है सॉल्यूशन। फटाफट बिना विलम्ब किए इसको करते हैं। सबसे पहले कौन सा करना चाहोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। पहला सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो
ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इधर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है जान लो। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ नहीं होता, स्कूल में देखे होगे ना क्या होता है, कभी कभी टीचर नहीं आते तो कहते हैं वो वाले सर आज अल्ताफ़ सर एब्सेंट है, तो आज अल्ताफ़ सर की जगह क्लास लेंगे अनामिका मैम, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही चलो यहाँ पे भी वही होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक किसी एक की प्लेस को दूसरा आदमी फिल कर रहा है ना, एक को कोई एक को दूसरा सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, ध्यान देना बच्चों, इसको हेयर इक्वेशन पहले लिख लो, 2x माइनस ये -1 x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब कोई भी एक इक्वेशन से तुम किसी की वैल्यू निकाल लो, y निकाल लेते हैं, चलो x निकालो या y निकालो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम क्या निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। ध्यान देना y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y को हम उधर ले जाते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y को इधर ले गए 1 को इधर ले गए, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x और 1 इधर आया कितना हो गया 2x प्लस 1 हो जाएगा ना। आसान है ना, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, एकदम लॉलीपॉप है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसको इक्वेशन सपोज हमने थर्ड मार दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इन इक्वेशन 2, बस यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 2 में y की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे, बस। देखो इक्वेशन 1 से हमने y की वैल्यू निकाल ली, अब ये इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। ध्यान देना इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 2y है ना, x प्लस 2y, ये y की जगह कौन ले लेगा, जो अभी हम y की वैल्यू निकाले हैं वो भी फर्स्ट इक्वेशन से। बहुत बच्चे गलती करते हैं, इतनी बेवकूफ़ों वाली गलती करते हैं कि पूछो नहीं। क्या करते हैं पता है, फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना भैया, अगर फर्स्ट से निकाल लो ना y की वैल्यू तो सेकंड में पुट करोगे, और सेकंड से अगर y की वैल्यू निकाल लो तो फर्स्ट में पुट करोगे। अभी हमने फर्स्ट से निकाला है y की वैल्यू, तो कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। x प्लस 2y, y की जगह क्या पुट कर दिए 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 12। चलो सॉल्व करो, x 2 इंटू 2x कितना हो गया 4x, 2 1 जा 2, x प्लस 4x कितना हो गया 5x, और 2 उधर ले जाओ, 12 माइनस 2 कितना हो गया 10, x इज इक्वल टू 10/5 कितना हो गया 2। अब x की वैल्यू आ गई, अब तो y की आ जाएगी ना, बहुत आराम से आ जाएगी भाई। x इज इक्वल टू 2 कहाँ पुट करो, ये देखो 3 निकाले हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, देखो क्या आ गया y इज इक्वल टू कितना मिल गया 2 इंटू एक्स की जगह कितना रखे 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो हमको सॉल्व करना था ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किससे, तीनों मेथड से। हमने पहले मेथड से सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू 2y, y की वैल्यू 5y, एज सिंपल एज दैट। अब ध्यान देना, अब हम लोग दूसरे मेथड पे आने वाले हैं, उससे भी निकालेंगे x और y की वैल्यू। अच्छा मेथड भले चेंज हो रहा है लेकिन x और y की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना, इक्वेशन तो वही ले रहे हैं हम लोग। तो हर बार ध्यान देना कि x और y की वैल्यू हम लोग की सेम आएगी, नहीं सेम आ रही इसका मतलब गलत होगा और क्या, कहीं ना कहीं। चलो ठीक है, अब दूसरा मेथड करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया, इसको मिटा दें, इसको कॉपी कर लो पहले, तो कर लिए, गुड। चलो चलो भाई आ गया। आज क्या हो रहा है, आज हमारा ये चल नहीं रहा है डस्टर बढ़िया से, कोई बात नहीं, चलो तुम लोग का दिमाग तो चल रहा है ना, इतना काफ़ी है। चलो यहाँ पे क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब एलिमिनेशन का मतलब समझो, सब्स्टिट्यूशन का तो समझ गए ना। अच्छा ये एलिमिनेशन तो तुम लोग को आता होगा ना, एलिमिनेशन का मतलब ये है किसी को एलिमिनेट कर देना, मतलब x और y में से किसी को एलिमिनेट कर देना, उड़ा देना, शहीद कर देना, उसी को कहते हैं एलिमिनेशन, ठीक है। अब तुम कहोगे सर हम उड़ाएंगे तभी, ये देखिए ये हम उड़ाते हैं ना इसे करके, याद आ रहा है ना,
तो उड़ाएंगे तभी जब दोनों सेम हो। तो अभी तो सेम है नहीं, देखो यहाँ पे -y है, यहाँ पे +2y है, कट तो सकता नहीं है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, ये जो है ना, ये क्या है भैया, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो किसी एक को सेम लाना होता है। यहाँ पे 2y है, चाहो तो इसको बराबर ले आओ, 2y ले आओ, या तो यहाँ पे देखो 2x है, चाहो तो इसको 2x ले आओ। हम इसको 2y लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसको 2y कैसे लाएंगे हम, इसको 2y तभी लाएंगे जब इस इक्वेशन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। जरा देखो तो क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को, ये कितना हो गया 4x, और यहाँ कितना हो गया 2y, और यहाँ कितना हो गया -2। इसको कुछ नहीं कर रहे, हम छू ही नहीं रहे, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब तुम लोग को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखो ऐड करो, शहीद हो गया, -2y + 2y इसीलिए किए थे। 4x + x से कितना हो गया 5x, और यहाँ पे कितना हो गया -2 + 12, 12 में से 2 गया 10, 5x = 10 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कितनी आसान है। अब पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन, 2 इक्वेशन है ना, किसी में भी पुट कर दो, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन 1, किसी में भी पुट कर सकते हो। देखो 2 × x की जगह क्या पुट कर दो 2, -y = -1। ये देखो 4 है, उधर चला जाएगा कितना हो जाएगा -4, ठीक है ना। तो यहाँ -y = कितना आ गया -5 आ गया, माइनस कैंसिल हो जाएगा, y = 5। अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था, x और y की कितनी वैल्यू आई थी, x की वैल्यू 2 वहाँ पे भी आई थी, y की वैल्यू 5 वहाँ पे भी आई थी, यहाँ पे भी वही आएगी। x y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मेथड हमारा सॉल्व करने का चेंज हो गया। अब तुम्हें 2 मेथड आ गए, देखो कितनी जल्दी तुमने 2 मेथड कर लिए। बस एक मेथड और कर लेते हैं, चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश है, फिर कंसिस्टेंसी थोड़ा बहुत बता देंगे, ख़त्म, दैट्स इट, ठीक है ना। बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह भी इस पर आते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम लोग तीसरा मेथड सीख लेते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि बताया है 2021 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके सिलेबस में नहीं है, तो उनके लिए ऑप्शनल है। बट हमारा रिकमेंडेशन है पर्सनली कि इसे पढ़ लो, काम आएगा काफ़ी आगे। चलो, सीबीएसई ने सिलेबस तो कम कर दिया है काट फिट के, लेकिन हमें ये पर्सनली लगता है कि कुछ चीज़ें इन्होंने वो काट दी है जो आगे काफ़ी तुम लोगों के लिए मतलब ज़रूरी है आगे। तो अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के मजबूरन पढ़ना ही पड़ेगा, तो बेटर है अभी पढ़ लो। चलो सॉल्यूशन, और कौन सा इस बार तीसरा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना, क्या ध्यान रखना है बता देते हैं। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये ध्यान रखना कि जो इक्वल टू के उधर है ये नंबर ना रहे इधर 0 रहे, मतलब नंबर जो भी रहे इधर ले आओ। मतलब कि हमारा ये हो जाएगा 2x - y और -1 इधर आ जाएगा, +1 = 0, एंड दूसरा वाला क्या हो जाएगा x प्लस ये क्या है, ये 2y था ना, x + 2y + 12 इधर ले आओ, -12 = 0। ये क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, जो अभी हमने नहीं लिखा था ax + by + c = 0। तो यहाँ पे अब तुम एक चीज़ लिख लो, क्या चीज़ लिख लो, हेयर। देखो ये है ना a b c है ना, तो a1 b1 c1 लिख लो। a1 कितना है बताओ 2, b1 कितना है, b1 मतलब जो y का कोफिशिएंट है, y के बगल में क्या है माइनस, मतलब -1 है, b1 -1, c1 कितना हो गया +1, ठीक है। a2 कितना हो गया, x के बगल में कुछ नहीं है कोफिशिएंट, तो कितना है x का कोफिशिएंट 1, b2 कितना है 2, और c2 कितना है -12। अब ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में तुम्हें दिमाग का यूज़ करना ही नहीं है, क्या यूज़ करना है, फॉर्मूले का यूज़ करना है। हालांकि दिमाग का यूज़ करोगे वरना ठीक है बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो हमें फॉर्मूले का यूज़ करना है। और फॉर्मूला बच्चों हम लोग बड़ा आसान सा इस्तेमाल करेंगे, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे x = b1 c2 - b2 c1 अपॉन में a1 b2 - a2 b1, ये x की वैल्यू होगी। y = c1 a2 - c2 a1, ठीक है, अपॉन में a1 b2 - a2
B1। कहोगे अरे सर ये तो लिख दिया लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, याद कैसे करेंगे? उसका भी तरीका बताते हैं, परेशान नहीं हो। देखो इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर अलग है। अब देखो तुम्हें बताते हैं कैसे होगा। जब तुम x निकालोगे ना, जब तुम x निकालोगे ना तो x वाले पार्ट को छुपा दो, छुपा देना, और बाकी वाला जो पार्ट बचा, चलो ऐसे करते हैं, ये छुपा देते हैं, और ये वाले पार्ट जो बचे हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या है भैया? ये B1 ही तो है, B1 है, ये क्या है? C2 है। देखो B1 C2 माइनस B2 C1, ये माइनस ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनका कोफिशिएंट कितना है? इसका कोफिशिएंट -1 -12 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, देखो वही है। और नीचे क्या होगा? नीचे अपॉन में क्या होगा? नीचे वाला करना हो तो क्या करो? इसको छिपा दो, नीचे वाले में कांस्टेंट पार्ट को, डिनोमिनेटर में हमेशा कांस्टेंट पार्ट को छिपाना है, और न्यूमरेटर में जो तुम्हें फाइंड करना है वो छुपाना है। x फाइंड करना था तो x वाला पोर्शन छुपा दो, न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर में हमेशा कांस्टेंट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट छिपाना है। देखो क्या आ गया? A1 B2, इन दोनों को इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ रहा है समझ में? इसी तरह y को जब निकालना है तो y छिपा दो, ये देखो y छिपा दी। अब C1 A2 माइनस C2 A1। अब तुम्हें ये ट्रिक से बता रहे हैं इसलिए, वैसे तो ये फॉर्मूला रट लो, अगर कभी भूल जाते हो तो ये ट्रिक काम आएगी, 110% काम आएगी। चलो अब x की वैल्यू हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। B1 C2 मतलब x वाला पार्ट छुपा दो, ये देखो x वाला पार्ट यही है ना कोफिशिएंट, ये छिपा दिया, नीचे लिखा हुआ है ना B1 C2 मतलब ये दोनों, माइनस B2 C1 मतलब ये दोनों, तो कितना हो जाएगा? B1 C2 मतलब -1 इंटू कितना हो जाएगा? -12, और माइनस B2 C1 2 इंटू 1, और अपॉन में ये छुपा देंगे तो क्या हो जाएगा? A1 क्या हो जाएगा? सॉरी, इसको छिपा देंगे, A1 B2 माइनस A2 B1, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2, इसको छिपा के 2 इंटू 2, और ये दोनों 1 इंटू -1। ठीक है, चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं क्या होती है। अब इधर तो हमारी स्पेस फुल हो गई पूरी, तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे? अब एक ही तरीका है, क्वेश्चन मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा, अब ऐसा मत बोलना कि क्वेश्चन भी नहीं लिखे। ठीक, पीछे जाओ, वीडियो पॉज करके और देख लो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो x देखो इधर, x कितना आ गया? -1 इंटू -12 कितना आ गया? +12, 2 इंटू 1 2 -2, अपॉन में 2 2 जा 4, और माइनस ये है, माइनस ये है, प्लस, और यहाँ 1 हो गया, 12 माइनस 2 10 अपॉन में 5। तो x की वैल्यू देख रहे हो कितनी आ गई है? 10 अपॉन 5 कितना होता है? 2 ही होता है ना भैया। चलो ठीक है, इसी तरह y की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये फॉर्मूला है, चाहे ये फॉर्मूला पढ़ लो, चाहे हमने जो ट्रिक बताया वो कर लो। क्या करते हैं? y वाला पोर्शन छिपा देते हैं, y मतलब ये b वाला, इसको छिपा दिए, क्या हो जाएगा? C1 A2 मतलब 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -12, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -12, अपॉन में डिनोमिनेटर में तो वही चीज़ है, कांस्टेंट पार्ट छिपाते हैं, ये बचेगा A1 B2 माइनस B2 A1, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, फिर बीच है माइनस, फिर -1 इंटू 1, कितना हो गया भाई? 1 1 जा 1, और ये माइनस माइनस प्लस, 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24, नीचे 2 2 जा 4, और माइनस माइनस ये प्लस, ये 1 हो गया, 25 अपॉन में 5 कितना आ गया? 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। फिर से देखो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, फिर से भाई आ गई। इसका मतलब मेथड चेंज हो रहा है लेकिन x y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि हमने क्वेश्चन सेम ले रखा है। आई होप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी समझ आ गया हो। अगर कोई भी इसमें डाउट हो आप लोगों को तो एकदम बेफिक्र हो के देखो, डाउट इंसानों को ही होता है, आप लोग भी इंसानी हो ना, तो हो सकता है, बिल्कुल दिक्कत हो सकती है। तो इसमें क्या करो कि फेसबुक पेज है हमारा, वहाँ पे आप जाके मैसेज कर सकते हो, होपफुली जल्द से जल्द रिप्लाई आएगा। डाउट्स आपके ज़्यादा हुए तो इस पर एक अलग से लेक्चर बनाया जाएगा। ठीक है, आप हमारे वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ लीजिए। अगली क्लास में हम लोग जो है कंसिस्टेंसी के साथ आएंगे, नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।